हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। एंड आज हम लोग सीरीज़ 15 करने वाले हैं जॉब इवेल्युएशन मेथड्स के बारे में। तो आज हम लोग एचआरएम के एटलीस्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, यूनिट 2 का। एंड इसके बाद केवल एक ही टॉपिक बचेगा, दैट इज़ कॉम्पनसेशन। तो आज हम जब इसकी बात कर रहे हैं जॉब इवैल्यूएशन मेथड्स की, तो उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं एचआरएम के या आपके मैनेजमेंट के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके मेथड्स में से ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं जॉब इवैल्यूएशन मेथड्स के बारे में। तो जॉब इवैल्यूएशन होता क्या है, मैंने आपको लास्ट सीरीज़ में बताया था कि जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है जब हम किसी जॉब को इवैल्यूएट करते हैं, मतलब जब हम किसी जॉब की वर्थ को चेक करते हैं तो हम उसको बोलते हैं जॉब इवैल्यूएशन। और वो करते कैसे हैं, तो उनके मेथड्स आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेथड्स की अगर हम बात करें जॉब इवैल्यूएशन के, तो वो आपके पास दो टाइप के मेथड्स होते हैं, दैट इज़ नॉन एनालिटिकल एंड एनालिटिकल। इसको हम बोल सकते हैं कि जो आपका नॉन एनालिटिकल होता है, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव मेथड भी बोलते हैं इसको, कि ये आपका क्वालिटेटिव मेथड होता है। एंड जो आपका ये मेथड होता है सेकेंड वन, दैट इज़ एनालिटिकल, इसको हम क्वांटिटेटिव मेथड बोलते हैं। तो कई जगह आपको ऐसा मिलेगा कि जो जॉब इवैल्यूएशन मेथड्स होते हैं वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होते हैं। तो क्वालिटेटिव को ही हम लोग बोलते हैं नॉन एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव को हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड्स। तो नॉन एनालिटिकल या क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, एक आता है रैंकिंग मेथड और एक आता है जॉब ग्रेडिंग मेथड। ये दोनों के दोनों बेसिकली आपकी ओवरऑल जॉब के बारे में बात करते हैं। और एनालिटिकल मेथड्स की बात करें या क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात करें जो नंबर्स में डील करते हैं, दैट इज़ फैक्टर कंपैरिजन मेथड एंड पॉइंट रैंकिंग मेथड। तो ये दोनों जो मेथड होते हैं ये आपके एनालिटिकल मेथड होते हैं। और ये दोनों के दोनों जो मेथड्स होते हैं ये आपके स्पेसिफिकली जॉब के एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यानी कि जब हम जॉब को इवैल्यूएट करेंगे तो नॉन एनालिटिकल में हम ओवरऑल जॉब को देख रहे हैं, और एनालिटिकल मेथड्स के अंदर हम केवल जो जॉब एलिमेंट्स या फैक्टर्स होते हैं उनको उनके बेसिस पे बेस सिस्टम को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं दैट इज़ रैंकिंग मेथड क्या होता है। रैंकिंग मेथड के बारे में बात करते हैं। रैंकिंग मेथड बेसिकली सबसे सिंपल मेथड है और सबसे इनएक्सपेंसिव मेथड है जॉब इवैल्यूएशन का। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो जॉब होती है उसको हम रैंक करते हैं हाईएस्ट से लेके लोवेस्ट की तरफ। और वो हम किसके बेसिस पे करते हैं कि कौन सी जॉब कितनी इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। रैंकिंग का मतलब होता है कि आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी जॉब्स हैं, तो उन सारी की सारी जॉब को हमें बस रैंक देना है। अब रैंक देना भी कैसे है कि कौन कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको हमने नंबर 1 दे दिया, उससे लेस इंपॉर्टेंट को नंबर 2 दे दिया, उससे लेस इंपॉर्टेंट को नंबर 3 दे दिया। तो हम यहाँ पर रैंक देते हैं जॉब्स को। इन दिस मेथड द ओवरऑल जॉब इज़ कंपेयर्ड विद द अदर सेट ऑफ जॉब। और हम क्या करेंगे, फिर जो हमारी जो जॉब्स होती हैं उसको हम कंपेयर करेंगे अदर जॉब्स के साथ, और फिर उसको रैंक देंगे कि 2 या 3 या जितनी भी जॉब्स हमारे पास हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जॉब्स कौन सी है, और उस कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, उसके कंटेंट के बेसिस पे, कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे उनको रैंकिंग अलॉट कर देते हैं। सिंपल टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि इन रैंकिंग मेथड ऑल जॉब्स इवैल्यूएटेड एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंस एंड हाउ टफ इट इज़। मतलब कि रैंकिंग मेथड में जितनी भी जॉब्स को हम इवैल्यूएट करेंगे, जितनी भी जॉब्स को हम रैंकिंग देंगे, वो हम दो बेसिक चीज़ों के ऊपर देते हैं कि जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है और जॉब कितनी टफ है। जितनी इंपॉर्टेंट होगी, जितनी टफ होगी, उतना हाईएस्ट टू लोवेस्ट हम लोग उसको रैंक प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे काम करता है, यानी कि रैंकिंग मेथड कैसे वर्क करता है। तो रैंकिंग मेथड में सबसे पहली चीज़ आती है एनालिसिस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको पहली सीरीज़ में भी बताया था, जॉब इवैल्यूएशन आपका जॉब एनालिसिस के बाद का पार्ट होता है। तो जॉब एनालिसिस में जब हमने जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन को हम एनालिसिस करते हैं, यानी कि उसको स्टडी करते हैं, और उसको स्टडी करने के बाद देखते हैं कि कौन सी जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि रेटिंग देगा कौन, रैंकिंग कौन देगा। तो उसके लिए हमें सिलेक्शन ऑफ रेटर देखना होता है, जो हम देखते हैं कि कौन कितना एक्सपीरियंस पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन में। जो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसड होता है, जो जितना ज़्यादा कह सकते हैं कि सीनियर होता है,
और जितना ज़्यादा नॉलेज उसके पास होती है उनको हम रेटर बना देते हैं, उनको हम सेलेक्ट करते हैं हर एक डिपार्टमेंट से। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो जॉब की इंपॉर्टेंस के बेसिस पे उनको रैंकिंग देते हैं और उसके बाद लास्ट में फिर डिसाइड होता है कि जो जितनी टफ थी, जो जितनी इंपॉर्टेंट थी, उसको हम क्या पे स्ट्रक्चर देंगे। क्योंकि जॉब इवैल्यूएशन में फाइनली हमें काम वही करना है कि हमें जॉब्स की वर्थ को चेक करना है। तो सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन को एनालिसिस किया, उसके बाद रेटिंग डिसाइड, रेटर्स को चूज़ किया, रेटर्स ने रैंकिंग दी और उसके बाद जो जितना फर्स्ट नंबर पे था, इंपॉर्टेंट था, उसको हाईएस्ट पे दिया और जो लोवेस्ट था उसको लोवेस्ट पे दिया। नेक्स्ट दैट इज जॉब ग्रेडिंग मेथड। क्या होता है जॉब ग्रेडिंग मेथड को हम जॉब क्लासिफिकेशन मेथड भी बोलते हैं। ये रैंकिंग मेथड से डिफरेंट कैसे होता है, ये रैंकिंग मेथड से डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जॉब ग्रेड्स बनाते हैं, जॉब को के क्लासेस को डिफाइन करते हैं। हम हर एक जॉब को बेसिकली डिवाइड कर देते हैं अलग अलग क्लासेस और अलग अलग ग्रेड्स के बेसिस पे। जैसे इससे पहले हमने सारी की सारी जॉब्स को एक साथ देखा था, पर जॉब ग्रेडिंग में हम क्या कर रहे हैं, जॉब्स को पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद सिमिलर जॉब्स जो होती हैं उनके ग्रुप्स बना दिए, यानी कि उनकी क्लासेस बना दी, उनके ग्रेड्स बना दिए और ग्रेड के बेसिस पे हम उनको पे स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ये बेसिकली आप किसके बेसिस पे करते हो, कॉमन सेंस के बेसिस पे, स्किल्स के बेसिस पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेसिस पे और एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो जॉब ग्रेडिंग सिस्टम होता है उसका मतलब है बेसिकली कि जॉब को आपने डिवाइड करना है ग्रेड में, और ग्रेड भी कैसे बनते हैं, आपकी जॉब का नेचर कैसा है, जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होते हैं उनको हम एक क्लास और एक ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जॉब्स की जो क्लासिफिकेशंस होती हैं या ग्रेड बनते हैं या क्लास बनते हैं, वो बनते हैं जैसे अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, टेक्निकल जॉब है या क्लैरिकल जॉब है। तो हम ऐसे अलग अलग ग्रेड बनाते हैं और उसके बाद ग्रेडिंग के बाद उनको पे स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ये कैसे काम करता है, ये काम करता है, सबसे पहले आपको ग्रेड डिस्क्रिप्शंस देखना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे ग्रेड होते हैं, अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरियल, टेक्निकल। बट आपने यहाँ पे प्रिपेयर करना है पहले पूरे के पूरे ग्रेड डिस्क्रिप्शन को। उसके बाद ये चूज़ करना है कि आपकी पर्टिकुलर जॉब्स के अकॉर्डिंग कौन से ग्रेड सूटेबल हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर 15 से 20 ग्रेड्स होंगे तो सारे के सारे ही ज़रूरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लग जाएंगे, तो वहाँ पे कुछ कम ग्रेड्स भी लगते हैं। तो यानी कि आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन से ग्रेड सूटेबल हैं। उसके बाद ग्रेडिंग द जॉब, आप जॉब्स को ग्रेड दोगे, जो आपने जॉब्स रखी है उनको उन ग्रेड के अंदर आप फिट करोगे। और लास्ट में पुटिंग जॉब इनटू रिलेवेंट ग्रेड एंड डिसाइड द पे स्ट्रक्चर, और फिर जॉब जो ग्रेड में आपने डाली थी उसके बेसिस पे उसका पे स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट दैट इज पॉइंट सिस्टम मेथड। क्या होता है, ये आपका एनालिटिकल पार्ट होता है। मैंने अभी आपको बताया था 2 कैटेगरीज थी, जो 2 मेथड थे शुरू के, वो आपके क्वालिटेटिव थे, ये आपका क्वांटिटेटिव मेथड होता है और एनालिटिकल मेथड होता है। इसमें भी हम क्या करते हैं, जॉब्स को फैक्टर्स में डिफाइन करते हैं। जो भी आपके पास जॉब होती है उसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं वेरियस फैक्टर्स में, और उन फैक्टर्स के बेसिस पे उनको फिर पॉइंट देते हैं और लास्ट में पॉइंट्स को ऐड करते हैं। जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं उसको हम उतने ज़्यादा सैलरीज प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बेसिस पे डिसाइड होता है, और ये एनालिटिकल होती है तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है ये ऑर्गेनाइजेशन में। ये बेसिकली हमें रिलेटिव वर्थ निकाल के देता है जॉब के बारे में, और स्पेसिफिक फैक्टर्स के बेसिस पे हम उनको क्या देते हैं, पॉइंट देते हैं। जो फैक्टर जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके उतने ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट होते हैं, और जो जितना कम इंपॉर्टेंट होता है उसके उतने कम क्रेडिट पॉइंट होते हैं। फिर वही कि जितने आपके पास पॉइंट्स आए थे उन सारे पॉइंट्स को आप ऐड कर दोगे जॉब फैक्टर्स के, और उसके बाद कंपेयर करोगे कि एक जॉब दूसरे जॉब के कंपैरिजन में कितनी वर्थ लेके रखी हुई है। इसके प्रोसेस की बात करें पॉइंट सिस्टम की, तो इसमें भी सबसे पहले लिस्ट डाउन करने हैं आपको सारी की सारी जॉब को। यानी कि काम आपका वहीं से शुरू हो रहा है कि जॉब एनालिसिस जो आप कर रहे थे वहीं से, कि जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे पहले आप सारी की सारी जॉब को लिस्ट डाउन करोगे। उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स टू बी यूज्ड, कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे यूज़ होंगे। ज़रूरी जैसे वहाँ पे था कि ज़रूरी नहीं है सारे ग्रेड्स यूज़ होंगे, यहाँ पे भी ज़रूरी नहीं होता सारे फैक्टर्स यूज़ होते हैं। फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कौन कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन कितना टफ है, कौन कितना वर्थ लेके रखा हुआ है। फैक्टर्स यानी कि एक जॉब को आपने अलग अलग सेगमेंट्स में बांट दिया था, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन से यूज़ कर रहे हो आप उसको देखते हो।
देन डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री मतलब रिलेटिव वर्थ क्या है, उस पर्टिकुलर फैक्टर्स की उस जॉब के साथ कितनी वर्थ है आप उसको चेक करेंगे। एंड एलोकेशन ऑफ पॉइंट टू बी फैक्टर, उसके बाद आप हर एक फैक्टर्स को पॉइंट देंगे। ये पॉइंट ऑलरेडी एचआर की तरफ से डिसाइडेड होता है, जितने टफ जॉब होता है, जितना ज़्यादा टफ एलिमेंट होगा, फैक्टर होगा, उसका उतना ही ज़्यादा पॉइंट होगा, क्योंकि हम बोलते हैं जिसकी जॉब सबसे ज़्यादा टफ होती है उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो सेम यहाँ पर भी वही होता है कि जो फैक्टर्स जितना टफ है उसको उतना ज़्यादा पॉइंट मिलता है, और जितना कॉमन होता है उतना कम मिलता है। तो यहाँ पे आप फैक्टर्स को पॉइंट्स देंगे और लास्ट में फिर से किसका कितना वेज स्ट्रक्चर बना है, कितना पे सिस्टम बना है, उसको डिफाइन करेंगे। एंड द लास्ट वन दैट इज फैक्टर कंपैरिजन मेथड। फैक्टर कंपैरिजन मेथड को हम की जॉब मेथड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि की जॉब मेथड कौन सा है, तो की जॉब मेथड को हम फैक्टर कंपैरिजन मेथड भी बोलते हैं। और ये डेवलप किया था आपका जे बेंजी ने 1926 में। बेसिकली जो फैक्टर कंपैरिजन मेथड होता है ये कॉम्बिनेशन होता है दो मेथड्स का। जो आपने रैंकिंग पढ़ा था क्वालिटेटिव का वो वाला, और सेकंड दैट इज पॉइंट सिस्टम का, इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं फैक्टर कंपैरिजन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं केवल 5। यहाँ पे पहले से ही डिसाइडेड है, बेंजी ने पहले से ही 5 फैक्टर्स डिसाइड किए हुए हैं। उन 5 फैक्टर्स के बेसिस पे हम रैंकिंग देते हैं, फिर एक जॉब को दूसरी जॉब के साथ कंपेयर करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि रिलेटिव वर्थ कितनी निकल रही है। बेंच के 5 फैक्टर्स थे वो हैं मेंटल एफर्ट्स कितना लग रहा है, स्किल्स कैसे हैं, फिजिकल एफर्ट्स कैसे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और वर्किंग कंडीशन क्या है। इन 5 फैक्टर्स के बेसिस पे हम जॉब्स को रैंक देते हैं, और रैंक देने के बाद फिर एक जॉब को दूसरी जॉब के साथ कंपेयर करने के बाद ही वेज डिसाइड करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा मेथड माना जाता है किसी भी पे स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। इसकी प्रोसेस क्या होगी, इसकी प्रोसेस में सबसे पहले आप जॉब फैक्टर्स को डिसाइड करोगे। डिसाइड ऑलरेडी हो रखे हैं वैसे तो वो 5 फैक्टर्स, उन 5 फैक्टर्स को आप यहाँ पे कंसिडर करते हैं। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ की जॉब, आप कौन सी जॉब को लेके वेज सिस्टम बनाना चाह रहे हो, कौन सी जॉब को लेके वेज स्ट्रक्चर आपका स्टेबल होगा, तो आप यहाँ पे जॉब को डिसाइड करेंगे। उसके बाद आप उन पर्टिकुलर जॉब्स को रैंक देंगे आप, ठीक है। और उसके बाद जब आपने रैंकिंग दे दिया तो उनको पॉइंट देंगे, क्योंकि पॉइंट और रैंकिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम यहाँ पे उन फैक्टर्स को, जो 5 फैक्टर्स थे अलग अलग जॉब्स के, उनके बेसिस पे उनको पॉइंट देंगे। देन कंपेयर करेंगे एक जॉब की वर्थ को दूसरी जॉब के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, और लास्ट में उनकी कंपैरिजन के बेसिस पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग जॉब थी उसको उतना वेज स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड भी होता है कि क्या है इसके अंदर, एक बार देख लेते हैं फिर से कि सबसे पहले आपको जॉब फैक्टर्स लिखने हैं, वही 5 फैक्टर्स जो अभी बेंजी ने दिए थे, मेंटल, स्किल, फिजिकल एफर्ट वाले। इनके बेसिस पे फिर आप जॉब देखोगे कि कौन सी जॉब की आप वेज स्ट्रक्चर देख रहे हो। उसके बाद उनको रैंक देनी है, फिर पॉइंट देने हैं सारे फैक्टर्स को, फिर कंपैरिजन करना है, और लास्ट में आपको वेज स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है और स्टेबल करना है। तो ये 4 मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड माने जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो मेथड्स हैं इनकी प्रोसेस को भी ध्यान रखिएगा, कई बार ये आपकी सीक्वेंस के टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग विद एल गुरु 1 एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।